अस्सलाम वालेकुम। हमें एक क्वेश्चन आया है मिसेस अयूब का कि मेरी बेटी क्लियर नहीं बोलती। अच्छा मैम, अगर आपकी बेटी क्लियर नहीं बोलती तो मे बी बच्चे को इशू हो आर्टिकुलेशन का। आर्टिकुलेशन एक ये स्पीच थेरेपी का ही इशू है। जिन बच्चों को आर्टिकुलेशन का मसला होता है वो बच्चे तोतला बोलते हैं। देखें, जो हम सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकुलेशन है क्या। आर्टिकुलेशन एक आर्टिकुलेट वर्ड से निकला है। आर्टिकुलेट में हमारे हर वो हिस्सा आता है, फेस का हो गया, जिस जो हमें सपोर्ट करता है बोलने में। जैसे कि जो आवाज प्रोड्यूस होती है वो वोकल कॉर्ड से होती है, और लेकिन जब आगे आवाज आती है तो उसे हर एक जिस फेस के उसे सहारों की जरूरत होती है। यानी कि उसमें हमारी जुबान का एक रोल है, हमारे दांतों का रोल होता है, हमारे लिप्स का रोल है, हमारे सांस का रोल है, हमारे जो पैलेट है, इनका रोल है। सो वो बच्चा जो तोतला बोलता है उसमें ज्यादातर इन्हीं आर्टिकुलेट के जो हमारे जो हिस्से हैं, जो फेस के जो हिस्से हैं या मुंह के जो हिस्से हैं, ये सही तरह एक दूसरे के साथ कॉपरेशन के साथ नहीं चल रहे होते, या उस तरीके से वर्क नहीं कर रहे होते, या बच्चा उस तरीके से उन्हें वो यूज नहीं कर रहा होता जिस तरीके से वो यूज होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बाइलेटरल साउंड पर आए, अगर बच्चा अपने होंठों को जोड़ेगा नहीं तो वो बाबा नहीं बोल सकता। सो अगर उसे मम्मा बोलना है, अगर वो बच्चा दोनों अपने लिप्स को जोड़ेगा नहीं तो वो मम्मा नहीं बोल सकता। इसी तरह, या अभी हमने इसमें आप नोट कीजिएगा, जब हम बाबा या मम्मा बोलते हैं तो हमारे लिप्स आपस में जुड़ते हैं। और इसी तरह अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम काका बोलें, काका बोलने पर जो हमारा जो काफ का साउंड जो प्रोड्यूस होता है उसमें हमारी जुबान नीचे होती है। अगर बच्चा बोलते हुए जुबान ऊपर उठा लेगा और ऊपर वाले तालू के साथ लगा लेगा तो वो काफ को ताफ बोलेगा, वो काका को ताता बोलेगा। और इसी तरह अगर जो हमारी जुबान है वो सीन अगर हम बोलें तो सीन के लिए हम जहां हमारी जुबान और दांत आपस में जुड़ते हैं, इसी तरह अगर बच्चा एग्जैक्ट उस जगह पर जुबान को प्रेस नहीं करेगा जहां पर जुबान का होना जरूरी है सीन बोलने के लिए, तो वो वर्ड सीन की बजाय शीन निकलेगा। ये जिन बच्चों को आर्टिकुलेशन का मसला होता है, ये कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती। ये आर्टिकुलेशन का मसला आप किसी भी स्पीच थेरापिस्ट के पास जाए, स्पीच थेरापिस्ट से ज्यादा 3 से 4 माह, अगर बच्चा समझदार है तो बच्चे 1.5 2 माह में भी क्लियर हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 4 माह का उनसे स्पीच का सेशन लें। 1 आवर का सेशन वीकली 5 टाइम अगर ले लें, डेली आप 1 आवर सेशन लें और वीक में 5 टाइम अगर आप सेशन ले लें तो आर्टिकुलेशन का मसला हल हो जाएगा। और वैसे आप घर में भी अगर आप अपने स्पीच थेरेपिस्ट से जाकर प्रॉपर अगर उसकी असेसमेंट बच्चे की करवा लेते हैं, या आप किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं, वहां आप अपने बच्चे की जुबान को भी जाके जरूर चेक करवाएं। क्या पता बच्चे की जुबान कहीं नीचे टाइट तो नहीं है, या फिर कई बच्चों के पट्टे कमजोर होते हैं जुबान के, बच्चा जुबान प्रॉपर उठा नहीं रहा होता। सो आप सबसे पहले आप इसकी किसी ईएनटी डॉक्टर के पास चले जाएं, किसी स्पीच थेरापिस्ट के पास चले जाएं, वो भी आपके बच्चे की असेसमेंट कर सकता है। वो आपको करके अगर आपको होमवर्क भी दे दे तो आर्टिकुलेशन का मसला आप घर में भी हल कर सकती हैं। और अगर हम देखें इसमें कोई परेशानी वाली बात, तो जिनके बच्चे तोतले बोलते हैं, तोतले बोलने वाले बच्चों के लिए कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। हम कुछ खुद मेहनत करके, कुछ अपने थेरेपिस्ट के साथ, स्पीच थेरेपिस्ट के साथ मिलकर और उनकी हेल्प के साथ हम इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं। मोहम्मद उस्मान समी मेरा नाम है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, स्पीच थेरापिस्ट भी हूँ, और अरसा 13 साल से मैं इन बच्चों को देख रहा हूँ। तो आपका किसी किस्म का भी अगर क्वेश्चन हो तो आप हमें क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, और इंशाल्लाह हम जितनी जल्दी हो सके हम आपको आंसर करेंगे। हाँ, अगर आप हमारा हमसे कोई लाइव सेशन भी लेना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर लाइव सेशंस भी देते हैं। थैंक यू सो मच।